नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टेक्निकल प्रोग्रेस और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बीच क्या संबंध होता है। इनफैक्ट ये यूजीसी का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन which satisfies Hicks and Harrod's neutral technical progress would be, यानी कि कोई एक उत्पादन फलन जो हिक्स और हैरड दोनों की न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की कंडीशन को संतुष्ट करता है, उसकी प्रतिस्थापन लोच क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन में 0 होगी, बी ऑप्शन में 1 होगी, सी ऑप्शन में इनफाइनाइट होगी और डी ऑप्शन है 0 और 1 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि हिक्सियन और हैरोडियन न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होती क्या है। हिक्स जो है वो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। तो कहते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस इज न्यूट्रल व्हेन एट कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ द टू फैक्टर इज आल्सो कांस्टेंट। यानी कि हिक्स के अनुसार उदासीन तकनीकी प्रगति वह होती है जिसमें पूंजी और श्रम का अनुपात स्थिर रहने पर उनके उत्पादकताओं का अनुपात भी स्थिर रहता है। इसी प्रकार हैरड डिफाइन करते हैं न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस कि एट कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल आउटपुट रेशियो आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हैरड के अनुसार उदासीन टेक्निकल प्रोग्रेस वह है जब अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कांस्टेंट है, स्थिर है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो भी स्थिर होना चाहिए। यानी कि एट कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो रेट ऑफ प्रॉफिट शुड आल्सो रिमेन कांस्टेंट। ये दो चीजें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू हिक्स अगर कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट है, देन ratio of marginal productivities of the two factors should also remain constant. इसी तरह से हैरड के अनुसार न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वो है जब पूंजी उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने पर रेट ऑफ प्रॉफिट दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कब होगा, इसके लिए हमने कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया है और ये देखते हैं कि क्या कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो बराबर होगी, अगर आप इसको लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये बराबर होगी अल्फा इंटू वाई अपॉन एफ। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो होगी वो होगी बीटा इंटू वाई अपॉन के। चूंकि हिक्स की टेक्निकल प्रोग्रेस को डिफाइन करते समय समझने के लिए हमें इनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो अगर हम इनका रेशियो लेंगे MPL अपॉन MP के, तो ये बराबर हो जाएगा, ये इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एफ। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा होता ही है, ये कांस्टेंट अल्फा और बीटा। तो अगर हम के अपॉन एन को कांस्टेंट कर दें तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल बिकम्स कांस्टेंट। और यही तो हिक्स की न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की परिभाषा है। यानी कि जो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये हिक्स के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक बार अब दूसरी तरफ देखें, हैरड के अनुसार न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वो है जब कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो पर रेट ऑफ प्रॉफिट या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है। यहां ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, दिस इज इनवर्स ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो अगर
के अपान वाई या वाई अपान के को हम कांस्टेंट कर दें, तो चूंकि बीटा इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, तो फिर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हैरेट की टेक्निकल प्रोग्रेस की डेफिनेशन। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये हैरेट की टेक्निकल प्रोग्रेस की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा निष्कर्ष से निकला दैट a Cobb-Douglas production function satisfies neutral technical progress condition laid down by Hicks as well as by Harrod. Cobb-Douglas production function इन हिक्स और हैरड दोनों की न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम ये देख लें कि आखिर कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का की जो डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है या फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो divided by percentage change in marginal rate of technical substitution। ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की का फार्मूला होता है। अब हम ये जानते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये इनफैक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेशियो होता है। तो ये जो है यही वास्तव में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। अब इस चीज को हमें आगे लिखें तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन K upon L divided by percentage change in जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे इसका और इसका तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा K upon L divided by K upon L upon डेल्टा अल्फा अपान बीटा के अपान। अब आप देखिए ये अल्फा बीटा इसको काट देंगे, ये पूरा इसको काट देगा और ये पूरा इसको बराबर क्या आएगा 1 मीन्स इन कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन elasticity of substitution is 1। और ये कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हिक्स और हैरड दोनों की न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की शर्तों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो ये है कि जो बी ऑप्शन इसका है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू 1। ये इसका उत्तर सही हो रहा है कि ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जो हिक्स और हैरड दोनों के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की शर्तों को पूरा करता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निश्चित रूप से 1 होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, कोई बात समझ में ना आई हो तो फोन के माध्यम से कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।